क्वेश्चन नंबर 101। उसने ये बोला है किसी परीक्षा में 60% छात्र लड़कियां थी, शेष लड़के थे। किसी परीक्षा में 45% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती हैं और 40% लड़के अनुत्तीर्ण यानी ये फेल हो जाते हैं। यदि अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की संख्या 66 है तो उसने ये बोला है कि पास होने वाले या उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है भाई। अब पहली बात तो भाई मेरे यहाँ से देखना आप, पहली बार ये कितने होंगे, ये 100 होंगे, 100% दोनों मिलाने के बाद लड़कियां और लड़के होंगे 100% के भी होंगे। अब देखना दोस्त, अब इसमें क्या है, इसमें लड़की है यानी गर्ल्स है और बॉयज है ये बॉयज है। उसने कहा बोला था कि 60% छात्र कौन है, लड़कियां हैं, तो 40% लड़कियां होंगे, यानी ये 60% दोस्त लड़कियां हैं, यानी 100 का 60% कितना आ जाना है, ये भाई मेरे 60 आ जाना है, आ जाना कि नहीं आ जाना है, और ये 40 आ जाना है, ये 40 लड़के होंगे 40। अब उसने कहा बोला है कि 45% लड़कियां पास हो जाती हैं। अब इन 60 के दो हिस्सा हुए, देखो क्या क्या, देखना ये 45% का होती हैं, ये भाई मेरे पास हो जाती हैं, और बचे कितने, ये दोस्त बचे 55%, और ये लड़कियां 55 फेल हो जाती हैं। अब लड़के के लिए क्या बोला है उसने, उसने ये बोला है कि 40% लड़के फेल हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। अब ये 60 देखना आप, इन 40 में क्या हुआ कि ये 40% का हो गए हैं, ये हो गए दोस्त फेल, तो ये बचे कितने, ये 60%, तो ये हो जाने पास, यानी ये 60% लड़के पास हो गए हैं और 40% ये फेल हो गए। और क्या बोला है कि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या कितनी दी है दोस्त, ये दी है उसने 66, और पास होने वाले लड़के यानी ये चाहिए उसे, चाहिए। अब देखना दोस्त दौड़ को गौर से, अपन ने पूरा देख लिया कि क्या बनना था, क्या दिया है। अब अपन से ये देखो दोस्त, अपन को ये पता चल जाए कि 55% है ये, 60 का 55% फेल हुई है, यानी 60 का 55 निकालू भाई मैं, ऐसे तो निकलेगा, मैंने ये निकाल दिया 60 का 55%, ये मैंने 0 से 0 काट दिया, ठीक है, ये 2 तीछे और 2 पंचे 10, और ये गया 11 बार कट के, कितने आ गए, ये आ गए भाई मेरे, ये आ गए 33, यानी अगर ये 100 यूनिट थे सब मिला के, तो ये कितने में लगे हैं, इसका जब मैंने भाई 55% निकाला है, इसका 55% निकाला 60 का, तो कितना मिला है, ये 33 मिली है, यानी 33 यूनिट लड़कियां फेल हो गई हैं। ये 33 किसके बराबर होगा दोस्त, ये 33 से 66 के बराबर ना होगा। उसने कितना बोला था, उसने बोला था कि 66 लड़कियां फेल हुई हैं, यानी 1 यूनिट का मान दोस्त मेरे यहाँ से मुझे मिल गया है 2। अब देखो, अब हमें बोला था ये 40 थी लड़की, इन 40 यूनिट में से 60% लड़के पास हुए, जिसका 60% कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा 60/100, ये 2 जीरो से मैंने 2 की 0 काट दिए हैं, और 6 चौकी 24, यानी ये 24 यूनिट लड़के का हुए हैं, ये भाई मेरे पास हुए थे पास, ठीक है। 1 यूनिट का मान पता था, 24 यूनिट का निकालना है, तो कितना कर दूं मैं, 1 यूनिट का मान था भाई मेरे 2, ये 2 था, ये कितना हो जाना, ये हो जाना दोस्त 24 और गुणे 2 यानी 48, यानी 48 लड़के ऐसे थे भाई जो पास हो गए थे। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन बी सही हो जाना है। अगला देखना दोस्त, अगला है क्वेश्चन नंबर 102। उसने बोला है एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% गणित में असफल यानी फेल हो जाते हैं, ठीक है। यदि दोनों विषय में 40% फेल होते हैं तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत पास होते हैं। अब देखना, मैंने ये ग्राफ बनाया, गोला बनाया 2, उसने ये बोला था कि दोनों विषय वाले कितने थे, ये दोनों विषय में कितने फेल हुए थे, 40% हुए थे, और ये अपने ये विज्ञान में कितने हैं, ये भाई विज्ञान के 53 थे, मैथ के कितने थे भाई, ये मैथ के थे 48 थे 48। अब देखना, तो ये 40, केवल विज्ञान वाले कितने बचने हैं, केवल विज्ञान वाले हो जाने 13, और केवल मैथ वाले ये इतने एरिया वाले ये हो जाने दोस्त 8, तो तीनों में मिला के कितने हो जाए, तीनों को जोड़ दूं तो ओवरऑल कितने हो जाने, ये देखना 8 और 13 11, और 11 और 40 61 हो गए, यानी 61% दोस्त ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल थे,
होते कितने हैं, 100% थे पूरे, और 100% में से 61% जब ये फेल थे तो बचे कितने हैं, 39%। दोनों विषय में पास थे। उसने पूछी कितनी थी कि दोनों विषय में कितने उत्तीर्ण यानी पास हुए हैं। कितने हो जाने हैं दोस्त, ये हो जाना है 39, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाना है। अगला देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन नंबर 103, उसने बोला है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक था। ठीक है, एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुए और उसे कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं, देखना इसकी भाषा ये बोली गई है भाई कि अगर 340 मिलते तो भाई ये पास हो जाता, यानी ये 340 अगर प्राप्त कर ले भाई तो ये दोस्त पास हो जाता है 340 में, यानी 340 में पास हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसका हुआ एक लड़के ने क्या किया है कि 244 तो प्राप्त कर लिए, लेकिन कितने अंकों से फेल हो गया, वो भाई मेरे 12% से फेल हो गया है। हो गया, अब देखना यहां से ये 340 से कितने कम अंक मिले हैं, यानी मैं देखूं ये 340 में कितने अंकों से फेल होता है दोस्ती, मैं देखूंगा घटा के, तो ये लिखा था 44, तो यानी है 6, 13 यानी 9, यानी भाई अब कितने का अंतर है, अंकों का अंतर तो भाई मेरे कितने हैं, 96 का है। अगर 96 अंक से फेल हुआ है लेकिन परसेंटेज का मान बता कि 12% से फेल हो गया है, यानी ये 12% 96 के बराबर नहीं हो जाएगा दोस्त। ठीक है, कर दो 1% बराबर 12×96, यानी 1% का मान आ गया दोस्त 8। उसने पूछा क्या है, अधिकतम का अंक मतलब क्या होता है कि पूर्णांक, यानी तो 100% का मान कितना हो जाना दोस्त 800। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ये हो जाना है बी सही। अगला देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन नंबर है 104, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कुल अंकों का 36% और विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए 84% की आवश्यकता होती है। एक छात्र ने 398 अंक प्राप्त किए और 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए छात्र को कितने अंक प्राप्त करने होंगे। अब देखना दोस्त, उससे ये बोली गई थी कि अगर भाई 36% प्राप्त कर लेगा तो ये पास हो जाता है, ये बोली ना। ठीक है, और फिर क्या बोली है, फिर बोली है कि विशेष योग्यता के साथ पास होने के लिए कितने चाहिए, 84% अंक चाहिए। बताओ अपन को ये, और उसने पूछी क्या है कि विशेष योग्यता के साथ पास होने में कितने अंक चाहिए होंगे। देखना ये क्या होता है कि 36% में पास हो जाना था इसे, लेकिन इसने क्या किया दोस्त कि 398 प्राप्त कर लिए थे और 12 से हो गया था फेल। अगर ये 12 और मिल जाती तो पास ना हो जाता। ये 10 की जीरो हासिल होती, 1 9 1 10 और 11, यानी 410 थी इसकी पासिंग मार्क। और परसेंटेज में कितनी थी पासिंग मार्क, परसेंटेज में थी भाई मेरे 36, यानी मैंने 36% दोस्त है, ये किसके बराबर होगा, ये 410 के बराबर नहीं होगा, तो 1% बराबर 410/36, है ना। अब देखना दोस्त, अगर प्रथम श्रेणी के अंक से पास कितने परसेंट चाहिए, इसके लिए चाहिए उसे विशेष योग्यता के लिए चाहिए 84%। अगर इसको मैं 84% निकाल तो विशेष योग्यता में पास नहीं हो जाएगा, 84 के दोनों साइड गुणा कर दो आप। ठीक, अब देखना, अब मैंने इसे काटा 4 से, 4 9 38, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, फिर से काटा दोस्त 3 से, 3 से काटा, 3 का 9, 30 सत्ते 21, यहाँ कितना बचा है, ये बचा है भाई मेरे 441 गुणे 7 और बटे 3। यार गलती हो गई दोस्त, ये है भाई क्वेश्चन नंबर 4। उसने ये बोला है
कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का 36% और विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए 84% आवश्यकता होती है। एक छात्र ने 398 अंक प्राप्त किए और वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए छात्र को कितने अंकों की आवश्यकता होगी? देखना, पहली बात 36% मिल जाते दोस्त तो ये पास हो जाता और उसने विशेष योग्यता के लिए कितने अंक चाहिए थे? 84%, यानी अपन को 84% का दोस्त मान मिल जाए। उसने यही पूछा है अपन से, पूछा कि नहीं पूछा? देखना, एक छात्र ने 398 प्राप्त किए हैं और 8 से फेल हो गया, नहीं बार 16 अंकों से फेल हो गया, यानी अगर 16 और मिल जाते ये तो पास ना हो जाते। इतने मिल गए थे, इतने और मिल जाते तो पास हो जाता। इनको आपस में जोड़ो, कितने चाहिए थे कुल? देखना, 6 और 8 14 की 4 हासिल बची 1, 9 1 10 रेख हासिल की 11, ये कितने हुए? 414, यानी 414 अंक चाहिए थे पासिंग मार्क और परसेंटेज कितनी थी? 36 थी, यानी ये 36% 414 के बराबर होगा भाई कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो 1% बराबर 414/36। अब देखना, अगर 84% पूछी है उसने, विशेष योग्यता में 84% चाहिए थी तो 84% का अपन को मान चाहिए। देखना, मैंने कहा कि दोस्त मैंने 84 का दोनों साइड गुणा कर दिया, ये 84% का मान नहीं आ जाना और यही अपन को चाहिए। अब देखना, मैंने इसे काटा, 9 से काटा, 9 चौके 36, ठीक है, हासिल बची 5, उतारी आई 4, 9 छक्का 54। अब देखना इसे, ये 9 चौके 36 हो गए थे। अब ये देखिए भाई मेरे, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, कितने आ गए? ये आ गए हैं 46 गुणे 21। ये मैंने 1 से किया तो यही आ गया। 6 दूनी 12, हासिल बची 1, 4 दूनी 8 और ये 9, ये 6, 4 2 6 और ये 9, यानी विशेष श्रेणी के लिए कितने अंक चाहिए थे? 966 अंक चाहिए थे। ये भाई मेरे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। क्लियर? अगला देखो, अगला क्वेश्चन आ गया दोस्त 105। उसने बोला है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई और उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि हो जाती है तो X का मान ज्ञात करना है। देखना यहां से, अब आप यहां से देखना, एक किसी की कीमत होगी 100, ये देखो दोस्तों, उसने ये बोला है कि पहले इसकी कीमत में कितनी कमी कर दी गई है? ये कर दी है 20 की। जब 20 की कमी होनी तो 80 बचेगा कि ना बचेगा? ये बताओ। और 25 की हुई दोस्त मेरी वृद्धि तो ये हो जाना दोस्त 125। अब देखना कितने के अंतर हो गया इन दोनों में? ये हो गया भाई मेरे 45 का, और कितनी को करनी पड़ेगी 80 से, और परसेंटेज के लिए दोस्तों ये 100। यहाँ से देखना, उसने ये बोला था जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाती है, देखना मैंने ये कमी कर दी है, उसकी बिक्री में X% की वृद्धि की जाती है और उसका राजस्व कितना हो जाता है? 125% हो जाता है, यानी 125 कर दिया तो X का मान निकालना है। अब देखना, ये कमी होने के बाद कितने की बची थी? 80 की। कितने का अंतर है इसमें? 45 का, तुलना किस होगी? 80 की तुलना कर दी। अब ये मैंने ये कर दिया, 0 से मैंने 0 काट दिया। ये हो जाना है 450/8, 8 5 40, हासिल बची 5 और ये हो जाए फिर से 8 5 40, नहीं 8 6 48, ये पॉइंट लगा दिया है और ये बची 2, ये 0 हो जाने हैं। तो 8 दूनी 16 और 8 5 40, यानी 56.25% आ जाना है। कौन सा ऑप्शन है? ये। ठीक है, देख लो एक बार सही से। अब यहाँ से एक और देखना, आप यहाँ से ये देखना, जब उसने कहा बोला इसकी कीमत में 20%, एक तरीका और देखो आप पहले इसका, यहाँ बता रहे हैं, रुक जाओ, ऐसे भी लग जाना है और एक तरीका और देखो आप, देखना यहाँ से हमें ये पता है कि 20% की कमी हुई है, तो 20% से मतलब कि मूल में 20% की कमी हुई है, यहाँ से कि नहीं हुई है? देखना आप, यानी 5 से इसका मूल हो गया तो दोस्त 4 हो गया कि नहीं हो गया? अब देखना इसका राजस्व,
जगह कम बच गई है, पतला पेन ले ले वरना हो नहीं पाना है। ठीक है, अब देखना दोस्त, अब ये देखना, अब राजस्व में क्या हो गया है, राजस्व 100 था, इसमें 25% की वृद्धि हुई, राजस्व कितना हो गया दोस्त, ये हो गया 125, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखना, ये क्या थी, ये थी मूल्य, ठीक है, और ये थी बिक्री, और मूल में जब बिक्री का गुणा होता है दोस्त क्या आती है, राजस्व आता कि नहीं आता है। यानी यहाँ मैं क्या रख दूं, ये 100 बना दे, तो मैंने भाई यहाँ रख दिया देखो 20, तो 100 बन जानी है निकली है, 20 20 25 100 100 हो जाना है। अब यहाँ इतना, यहाँ क्या रख दूं मैं, यहाँ क्या रख दूं, यहाँ पर 125 आ जाए, तो यानी यहाँ रख दूं कितना, 125 बटे के 4, तो 4 से भाग देना है, देखना आप 4 × 3 = 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितनी बची, काटो नहीं, इसे रहने दो, ऐसे ही रहने दो, आप हो जाओ। अब देखना इसकी बिक्री, यहाँ से आप देखो पहले बिक्री कितनी थी दोस्त, पहले थी 20, अब कितनी हो गई दोस्त, ये हो गई है 125 बटे 4, बिक्री में कितने का परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ मैंने क्या करा है, इसे भेज दिया इस साइड, कितना हो गया 80, 80 से हो गया दोस्त कितना 140, कितने का परिवर्तन हुआ है, ये 45 का हुआ है, और कितने में 80 में, वहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे भाई, वहीं आ गए कि नहीं आ गए। अब ये परसेंटेज के लिए गुणा 100 गुणा करना, कितना आ जाना, ये आ जाना भाई मेरे 56.25, बात एक ही है कि नहीं है। उसमें क्या होता है कि ये थोड़ी जल्दी हो जाता है कि अपन ने वही है, यहाँ से अपन ने बिक्री निकाली कि पहली बिक्री होती थी 20, तो अब हमें लगी 125 बटे 4 निकाली, और यहाँ से अपने तुलना कर दी अपन ने, तो अपन को पता चला है कि बिक्री में कितने की वृद्धि हुई है, 45 की हुई है, कितने से 80 से हुई है, और यहाँ भी अपन ने वैसे ही किया था, तरीका ही है, लेकिन अगला देख लो, ये क्वेश्चन नंबर है भाई मेरे 106, नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपए में 2 किलो अधिक नमक खरीदने के लिए सक्षम बनाती है। ठीक है, अब उसने ये पूछा है भाई मेरे, तो नमक की घटी हुई कीमत यानी नई कीमत पूछी उसने नमक की। अब देखना इसमें क्या होता है दोस्त, सबसे पहली बात तो अपन को ये देखना होता है कि किसकी बात हो रही है, 2 केजी की बात हो रही है। 2 केजी कब एक्स्ट्रा मिलता है, 272 रुपये की खरीदने में 2 केजी एक्स्ट्रा मिल जाता है। 1 किलो कब एक्स्ट्रा मिलता है, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं दोस्त, 1 किलो में पहुंचते हैं। 1 किलो कब एक्स्ट्रा मिलता होगा, इसका आधा कर दूं मैं, 1 8 दूनी 16, और ये हो जाना अच्छे, यानी जब वो सामान कितने खरीदेगा, जब सामान खरीदेगा दोस्त, जाना यार, देखना 2 से काटूं, 2 एकम 2, 2 × 6, हासिल बची 1, ये हो जाना है 12, यानी 1 किलो कब एक्स्ट्रा मिलना है, जब 136 खरीदेगा सामान। 1 किलो एक्स्ट्रा कब मिलेगा, जब 136 का सामान खरीदेगा वो, तो एक काय मिल जाने हैं, ये तो मिलने भाई 136 के 15% की वजह से तो मिल जाने हैं, इसका 15% निकाल दूं, क्योंकि 15% की तो कमी हुई है, हुई क्या नहीं हुई है, तो इस 136 का 15% निकाल दूं, तो मैंने निकाला, देखा तो 5 × 15 और 5 दूनी 10, फिर से काटा मैंने इसे, ये हो जाना है 6 बार में, ये हो जाना है 8 बार में, ये मैंने 2 काट दिया, तो कितने आ गए दोस्त, 68 × 3 बटे 10, देखना 8 × 24, हासिल बची 2, 6 × 18 और 2 20, और ये बटे मेरे भाई मेरे 10, तो कितना हो जाना है, ये हो जाना है 20.4 रुपये आ जानी है। अब देखना उसने कहा बोला नमक की घटी हुई कीमत, यानी ये नया आ गया है, नया मूल्य, और पुराना पूछता तो देखना हमें पता है दोस्त ये था नया, हमें पता है कि कब का मूल्य, जब 15% की कमी हो गई, यानी हमको 85% का दोस्त मान दिया है, और 100 का निकाल लेंगे तो कौन सा आ जाएगा, पुराना आ जाना, कौन सा, पुराना आ जाना है, लेकिन उसने पुराना नहीं पूछा है हमसे। ठीक है, अपना ये हो जाना है कौन सा, 20.4, क्लियर। यहाँ से कौन सा मूल्य आता है, नया मूल्य आता है, अगर पुराना पूछता तो हमें पता है कब का मूल्य है, ये 15% कम करने के बाद, तो इसका 85 का मान ये होता तो 100 का निकाल देते, क्लियर। अगला देखो, ये क्वेश्चन नंबर 107, चाय की कीमत में 20% को वृद्धि हुई, लेकिन मैंने चाय के लिए अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला लिया। चाय के लिए खर्च के समान स्तर को बनाए रखने के लिए हमें कितनी खपत की कमी करनी चाहिए। अब देखना हमें ये पता था दोस्त कि अगर 100% होती होगी पहले खपत, ये 100% थी, उसने ये बोला है इसमें कितने की वृद्धि करवा दी उसने, देखना
उसने बोला कीमत में 20 की वृद्धि हुई, यानी 100 में 20 कितना होता है, 120 हो जाना है, यानी 120 की हो गई होगी। अब उसने ये बोला है कि इसकी खर्च में केवल 15% की वृद्धि करनी है, यानी कितने की वृद्धि करनी है, हमें केवल 115 ही खर्चा करने थे। तो कितने कम करने पड़ेंगे हमें 5 कम करने पड़ेंगे। कितने के लिए, हम 20 में पहुंच गए थे 120 में, यानी 120 से करने पड़ेंगे परसेंटेज के लिए दोस्त ये 100। ठीक है, मैंने ये 0 से 0 काट दिया। ऊपर कितने हो जाने भाई मेरे, हो जाने 50 और नीचे हो जाने 12। 12 चौक 48, हासिल कितनी बची भाई मेरे 2, ये 0। ठीक है, और 12 एकम 12, हासिल बची कितनी है 8। 12 7 84, यानी 6 बार के नंबर जाना है, यानी 1.1, यानी ये हो जाना अपना ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये परसेंटेज क्लियर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है 108। उसने बोला है खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। फिर वही बात, 100 रुपये के पहले खर्च करता हुआ कि नहीं करता हुआ, कीमत 25% बढ़ गई, यानी कितनी हो गई, ये हुई भाई मेरी 125 हो गई, 125 की नहीं हो गई। अब उसने बोला है कि अपने स्तर को बनाए रखना, यानी जितने पहले खर्च करता था उतने ही करता था, यानी पहले कितने खर्च करता था दोस्त, पहले करता था 100। कितनी कमी करनी है खपत में, देख लो यहाँ से, देखना 25 की कमी करनी है। अब लेकिन होगी कितने से, 125 से होगी। और परसेंटेज के लिए दोस्ती हो जाना मेरे 100, 25 पंची 125 और 5 दूनी 10, यानी 20% की कमी करनी होगी उसे कीमत में, दिया गया। क्लियर। अगला देख लो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 109। उसने बोला है एक निर्माण इकाई में यह देखा गया है कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। ठीक है, कच्चे माल की कीमत में कितनी वृद्धि हुई है, 25% की वृद्धि हुई है। और श्रम लागत कच्चे माल की लागत में 30% की वृद्धि, 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत 38% हो गई। कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी ताकि लागत में वृद्धि पहले लागत के बराबर रह जाए। ठीक दोस्तों, उसमें ये देखना, उसने बोला है कच्चे माल की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ये हुई उस मेरी 25% की। और 25% की फ्रैक्शन होती की है कितने बार लिखे भाई हमने, कितनी होती है, ये होता दोस्त 1/4, यानी अगर पहले कच्चा माल मिलता था 4 का, तो अब कितना मिलने लगा होगा भाई मेरे, ये मिलेगा 5 का। ठीक, अब उसने कहा बोली है, यहाँ से देखो पेन चेन, हमने कहा किया है दोस्त, इसमें हमने एक 0 बढ़ा लिया। अब उसने ये बोला था, यहाँ से उसने कहा बोला है, यहाँ से देखो ना आप, श्रम लागत कच्चे माल की कीमत में यानी 30% की वृद्धि हुई है, यानी 30% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी दोस्त, 3/10 हो जाएगी, यानी अगर पहले 40 थी तो कितनी हो जानी है, अब ये 13 हो जानी है 10 से। अब यहाँ देखना, अब ये देखिएगा आप, अगर श्रम कितना होने लग गया, ये 38 होने लग गया, ये 38% हो जाना है। अब देखिए इसे देखना आप, ये 50 था, 38 के फ्रैक्शन कितने होते हैं भाई, इस बटे में 100 करते हैं, ये 19 हो जाना है दोस्त, ये हो जाना भाई मेरे 50, यानी ये कितना हो जाना दोस्त, जी 50 से हो जाना है, जी 50 से कितना हो जाना है, ये 69 हो जाना है, जुड़ जाना है इस 19 इसी में, ये भाई मेरे 69 हो जाना। अब देखना, ये मैंने 50 से पेन चेंज करा पहले, जी 50 से 50 कट गया, जी मैंने 0 से 0 काट दिया, ये 13 चौकी 52, और जी कितना है, ये बचा है दोस्त, ये बचा है 69, यानी ये 52 से 69 हो गई है। कितनी बड़ी है दोस्त, ये बड़ी है, घटा के देख लो आप, ये दो 7 और ये यानी 17 की वृद्धि हुई है।
यहाँ से देखना देखना भाई, 17 की वृद्धि हुई है, वो कितने में हुई है? अरे यार पैर पतले कर ले बनाया, ये 17 की वृद्धि हुई कितने में हुई दोस्त? ये हुई 69 में, और ये बढ़ा लिया मैंने, ये 0 परसेंटेज की 2 परसेंटेज के लिए, यानी ये हो गया 69, परसेंटेज के लिए हो जानी है 100, हो जाने की नहीं हो जाने। अब देखना ये कितना हो जाना है दोस्त, ये हो जाना है 1700, ये बटे हो जाने भाई मेरे, ये हो जाने 69। अब देखना इसका 2 बार गुणा हूं करूं, देखना 69 गुणे 2 यानी 9 दूनी 18, हासिल बची 1, ये हो जाने भाई मेरी 13। ये 2 बार काटा मैंने, कितने बचे? ये बचे दोस्त, कितने बचे यहाँ से? ये 138 लिखा था, ये होंगे 2, ये होने 32, और 32 बचने हैं, और ये मैंने कर लिया 0। अब कितने बार जाना है? अब 5 बार देखें, 9 पना 45, और 5 छक्का 30, और 4 34, यानी 5 बार नहीं जाना दोस्त, 4 बार जाना है, यानी 24.6 हो जाना है अपना उत्तर। ठीक है, क्लियर। अगला देख लो, अगला एक क्वेश्चन नंबर है भाई मेरी 110। उसने बोला है जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो जाती है। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई है तो x का मान ज्ञात करना। पहले भाई यहाँ से एक चीज देखना आप, एक ये सूत्र बनता है यहाँ से कैसा, ये बनेगा भाई मेरे राजस्व बराबर मूल्य, वस्तु का मूल्य गुणे बिक्री। ये देखना अब यहाँ से, अब देखना मूल कितना है यहाँ से, मूल में क्या हुई 20% की कमी हुई, यानी मूल कितना हो गया दोस्त, ये हो गया 20%, यानी 5 से दोस्त ये हो गया भाई मेरे 4 हो गया। अब उसने बोला है राजस्व कितना हो जाना है, यहाँ देखो ये राजस्व लिख लिया मैंने, और यहाँ से आ जानी ये बिक्री हो जानी है। अब देखना अगर मैं मूल में बिक्री की गुणा करता हूँ तो राजस्व आता है कि नहीं आता है? आता है। तो ये कितना हो गया दोस्त, ये हो गया है 100 से 160। उसने खुद बोला कि नहीं बोला भाई कि 60% की वृद्धि हो जाती है, हो जाती है। अब देखना कितने का गुणा कर दूं भाई में, 100 बन जाए, 5 में कितने गुणा कर दूं देखना, तो भाई 20 का गुणा कर दूंगे, ये 100 बन जानी है कि नहीं बन जानी है। अब आप ये बताओ यहाँ ये कितना रहा होगा कि 4 बना दे, 4 चौके 16, और ये 0, ये 60 रहा होगा, 40 रहा होगा सॉरी। अब देखना बिक्री में कितने की वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है भाई मेरे 20 की वृद्धि हुई है, 20 की वृद्धि हुई है, और 20 ही में वृद्धि हुई है, परसेंटेज के लिए 100, 20 से 20 काट दिया, 100% की वृद्धि हुई बिक्री में। ठीक समझ में आया? फिर से देखो आप, ये देखना दोस्त उसने बोला था किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, देखना आप हमने 20% की कमी कर दी, 5 से कर दी कितनी, 4 कर दी। ठीक है, अब देखना हमें पता है कि राजस्व कितना था, 60% बढ़ा था, यानी 100 से कितना हो गया, 160 हो गया होगा, तो 60% बढ़ गया। अब देखना हमें पता है कि राजस्व कब निकलता है, जब बिक्री में मूल का गुणा हो जाता है। तो हम ये 5 में कितने गुणा करते हैं कि 100 बना दे, 20 का कर दें, हमने कर दिया। अब देखना अब हमें ये पता था ये 4 थी, और ये यहाँ पर ये राजस्व कितना है, ये राजस्व अपने 160। अब यहाँ कितने गुणा हुआ, 40 का हुआ होगा। अब देखना बिक्री 20 से 40 हो गई, कितनी बढ़ी है, 20 बढ़ी है, कितने 20 में परसेंटेज की 100, यानी 100% की वृद्धि हो गई है। अगला देखना ये क्वेश्चन नंबर 111। उसने बोला है एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी हो जाती है और इसलिए व्यय को समान रखने के लिए एक परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20 केजी की वृद्धि कर दी। पहले खपत कितनी थी? अब देखना कीमत में कितने परसेंट की कमी हुई है भाई, 25% की हुई है। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्त, 1/4 होती है, यानी पहले अगर इसकी खपत होती थी 4, तो अब कितनी होने लग गई दोस्त, 3। ठीक है, नहीं पहले कीमत में कमी हुई है दोस्त, यानी कीमत, यहाँ से आप कीमत देखना, अगर इसकी पहले कीमत थी दोस्त 4, तो अब हो गई होगी 3। अब खपत, अगर इसकी पहले खपत रही होगी, अब तक खपत उल्टी होती है कीमत की, यानी ये रही होगी पहले 3, तो अब हो गई है 4, हो गई है। खपत में कितने की वृद्धि हुई है दोस्त, 1 यूनिट की हुई है। उसने कितना बताया दोस्त, उसने बताया है कि 20 केजी की वृद्धि हुई है।
उसने कहा बोला, तो पहले खपत कितनी थी, पहले खपत भाई मेरी 3 यूनिट थी, यानी 3 यूनिट का मान चाहिए है, यानी 3 गुणे 20 यानी 60, यानी पहले सब खपत कितनी होती होगी, 60 केजी होती होगी। अगला देख लो, फिर से देखो एक बार। उसने ये बोला था भाई मेरे, हमें ये पता था कि 25% की कमी, यानी किसी की अगर 4 की कमी खपत होती होगी, कीमत 4 होगी तब 3 हुई होगी कीमत। हमें पता है कीमत खपत एक दूसरे को होते विपरीत, यानी पहले अगर 3 खपत होती होगी तब 4 होने लगी होगी। कितनी है देखना है इसमें अंतर, इसमें 1 यूनिट का अंतर है। उसने क्या बोला था कि 20 केजी, यानी 1 यूनिट 20 केजी के बराबर होगा, 3 चाहिए तो 60 हो जाना है। क्लियर। अगला देख लो, ये क्वेश्चन नंबर है 112। यदि नमक की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो खर्च को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। अब देखो दोस्त, देखना, अगर इसकी पहले खपत 100 होगी, खपत पहले 100 होगी, नहीं खपत नहीं सॉरी, कीमत पहले, अगर कीमत पहले 100 होगी और 20% की कीमत में हुई है कमी, यानी 20 कमी होगी इसमें। 100 का 20% 20 होता है, यानी कितना बचा होगा भाई मेरे 80 बचा होगा। अब खर्च बराबर रखना है, खर्च वैसे का वैसे ही रखना है। देखना, तो 20 खर्च क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। उसने क्या बोला है, तो खपत, उसने ये बोला था तो खर्च को समान रखने के लिए खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, 20 की वृद्धि करनी होगी, कितने में, और 80 में वृद्धि करनी होगी। परसेंटेज के लिए दोस्तों ये मैंने 100, ये मैंने एक जीरो से जीरो काट दिया, ये आ जाना 4 और 4 से काट दिएगा भाई 25 बार, यानी 25% की खपत को वृद्धि करनी होगी। खपत में खर्च को कितना बढ़ाना होगा, यानी खर्च को 25% बढ़ाना होगा अपने खर्च को। क्लियर। अगला देखो, ये देखना, ये क्वेश्चन नंबर 113। जब एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हुई, राजस्व पर शुद्ध प्रभाव ज्ञात करना है। राजस्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ा दोस्त, हमें ये देखना है। हमें देखना, अभी भाई मैंने तुम्हें बताया था कि नहीं बताया था, कि अगर दोस्त ये होती बिक्री, बिक्री अगर बिक्री में मूल का दोस्त गुणा होता है तो क्या आता है दोस्त, यहाँ आता है राजस्व। आता है कि नहीं आता है, हमने अभी पहले 2 सवाल पहले यही यूज किया था, अभी किया था कि नहीं किया था। अगर बिक्री में मूल का गुणा करते हैं दोस्तों, क्या आता है, राजस्व आ जाता है कि नहीं आ जाता है। देखो, उसने बोला है किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी की गई है, यानी कीमत यानी मूल 20% का मतलब क्या होगा, 5 रही होगी पहले, तो 20 कम कर दो इसका, तो इसका 4 हो गई होगी, हो गई होगी। ठीक है, और साथ साथ में उसने क्या बोला है, उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि करी गई है। 80% की कितनी होती है दोस्त, 4/5, यानी अगर ये पहले रही होगी 5 रही होगी पहले, अगर पहले रही होगी भाई मेरे 5, तो अब कितनी हुई होगी, 5 से हुई हुई है 9, 4 बढ़ गए हैं। तो राजस्व किसमें आएगा, 55 25, इसका इसमें दोनों का गुणा हो गया, हो गया, इनका दोनों को हो जाना है, तो 9 चौकी 36। राजस्व पहले था 25, अब हो गया 36। कितना बड़ा है राजस्व भाई मेरे, 11 बड़ा है। वो कितने में बड़ा है, 25 में बड़ा है, यानी पहले 25 था कि नहीं था राजस्व, 25 से हो गया दोस्त मेरे कितना, 36 हो गया। परसेंटेज के लिए 100, 25 चौके 100, कितना हो गया दोस्त, 44% बड़ा है। ये नहीं, कमी नहीं हुई है, वृद्धि हुई है, ये हो जाना अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाना है। ठीक है, अगला देख लो, ये क्वेश्चन नंबर है दोस्त 114। उसने बोला है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, चीनी के खपत में कितने परसेंट की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी का मूल व्यय कोई परिवर्तन ना हो। उसने ये बोला है कि चीनी के मूल्य कितने की वृद्धि कर दें कि वैसा का वैसा ही कमी कर दें। उसने बोला है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है तो खपत को कितने परसेंट कम करना होगा कि मूल जितना पहला था उतना ही आज रहे। देखना, यानी कोई चीज कीमत थी उसकी अगर 100 थी मेरे भाई, तो बढ़ी होगी 20%, तो 100 का 20% बढ़ा है, तो 100 का 20% दोस्त कितना होता है, 20, यानी ये 120 हो गया है, हो गया है। कितना बड़ा है दोस्त, ये बड़ा है 20। अब क्या करना है, उसकी खपत कम करनी पड़ेगी, कीमत बढ़ गई है तभी तो वैसा का वैसा ही रहेगा वो। ये देख लो मैंने 100 कर दिया इसमें परसेंटेज के लिए, ये मैंने इससे काट दिया, ये 2 से काट दिया, ये गया 6 बार में, ये काटा भाई तो ये गया 50 बटे में बढ़ गए कितने 3। ये देखना 3 एकम 3 और 3 छंग 18, ये बचे 2, यानी 16 सही 2/3%, यानी 16% के लगभग हो जाना ऑप्शन नंबर ये हो जाना अपना सही।
क्लियर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 115 नंबर का क्वेश्चन है। उसने ये बोला है कि डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपनी डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है। उसे अपनी खपत को कितने परसेंट कम करना होगा। देखना, कीमत थी दोस्त कितनी, 100 थी, वृद्धि कितनी हो गई है इसकी, 26 यानी 26 बढ़ गए हैं तो 126 हो गए हैं। वो बढ़ाना कितना चाहता है दोस्त, वो बढ़ाना चाहता है केवल 15 यानी 115 हो गए। देखो अब यहाँ देखना, यहाँ 26% की वृद्धि हुई है तो मैंने 100 का 26% निकाला, 100 का 26% तो 26 ही होता है। और 15% की यहाँ वृद्धि करना चाहता है तो मैंने 100 का 15 निकाली, इसमें जोड़ दिया तो 15 ही होता है, इसमें 115 हो गया। यहाँ पर कितने कम करने होंगे इसको, कितने परसेंट की कमी करनी होगी। देखना आप यहाँ से उसने बोला है कि कितनी परसेंट की कम करना चाहिए होगा, कितने, ये होगा दोस्त मेरे 11 की कमी करनी है कितनी, 126 में। और परसेंटेज की दोस्त ये है मेरे 100 है 100। अभी कितने हो गए, ये हो गए भाई मेरे 1100 बटे 126। ये कितनी बार जाना है दोस्त, ये 7 बार देखें। 7 से करूं, 7 छंग 42, ठीक है। हासिल कितनी बची दोस्त, 4, 7 दूनी 14 और 4 18, हासिल बची है 1, 7 कम 7 और ये 8। सात बार तो कम हो रहा, एक बार और देख लो, 8 बार, शायद 8 बार में कितना होता है जी, 8 10 की 0, ये 10, हाँ 8 बार में कितना हो गया है, 1008 हो गया है। और यह कितना 1100, यानी 8 बार से ज्यादा जाना है और 9 बार से कम जाना है, यानी देखना ये नहीं होगा, ठीक है। और 8 बार से ज्यादा, यही तो है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर दोस्त, ये है 16। उसने बोला है चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतनी ही खर्च में 30 किलो अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च 5400 रुपए है तो चावल का प्रति किलो वास्तविक मूल्य यानी पुराना मूल्य पूछा है उसने। अब देखना, अभी एक अपन ने क्वेश्चन पहले लगाया था, उसमें नया मूल्य पूछा था। हमने आपसे क्या बोली थी, कितनी कमी हुई भाई मेरे, 25% की कमी हुई है। और कितने केजी एक्स्ट्रा खरीद लेता है दोस्त, ये 30 केजी एक्स्ट्रा खरीद लेता है। ये लिखिए दो, 30 केजी कितने रुपए में खरीद लेता है दोस्त, ये खरीद लेता है भाई मेरे 5400 में। हमने आपसे क्या बोला था, सबसे पहले अपन को 1 किलो में जाना है। 1 किलो निकालने के लिए क्या होगा, ये होगा मेरे 5400 बटे 30। ये मैंने 0 से 0 काट दिया, देखना 3 एकम 3 और 3 बटी 24, ये 0, यानी 1 केजी एक्स्ट्रा कितने रुपया मिल जाता है, यानी 180 में 1 किलो एक्स्ट्रा मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले मिलता था वो तो मिलता ही है, और साथ साथ में 180 के सामान खरीदने में 1 किलो और एक्स्ट्रा मिल जाता है। और ये क्यों मिल जाता है, इस 25% की वजह से तो मिल जाता है, यानी इसका 25% है, उसी वजह से एक किलो एक्स्ट्रा मिलता है। यानी अगर मैं 180 का 25% निकालूं, 25% फ्रैक्शन यानी 1/4, यानी 45। ये क्या है ना भाई, ये आ जाता है नया मूल्य। कौन सा मूल्य, ये आ गया भाई मेरा नया मूल्य। पूछा कौन सा है उसने, वास्तविक यानी पुराना मूल्य पूछा है। ये कब आया है, 25% की कमी के बाद आया है। ये 45 रुपये प्रति किलो कब आया है, जब 25% की कमी हो गई है। यानी इसका मतलब ये होगा दोस्त कि 75% का मान है और 100 का चाहिए है, तो पुराना आ जाना है। 25 चौके 100 और 25 थी 75 और 15 थी भाई मेरे 45, ये 15 बार में कट गया दोस्त। ये 15 चौके 60, यानी पुराना मूल्य कितना था, 60 रुपया प्रति किलो के हिसाब से था पुराना मूल्य। यहाँ से कौन सा मिलता है दोस्त, ये मिलता है नया। नया कब था, जब 25% की कमी हो गई, यानी 75% के बराबर होगा, ये 45 के नहीं होगा। और 100% चाहिए तो मैंने 100 निकाल दिए, पुराना मूल्य आ गया। क्लियर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 17। गेहूं के प्रति किलो मूल्य में 20% की कमी होने के कारण राम 800 रुपए में 5 किलो अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम होता है। गेहूं की मूल मात्रा यानी पुरानी मात्रा, मूल यानी पहले की मात्रा, ये पूछी उसने, गेहूं की मूल मात्रा किलो में कितनी थी। गेहूं की मूल मात्रा प्रति किलो कितनी थी। अब यहां से आप देखना 20% की कमी होती है, 20% की कमी की वजह से 800 रुपए में 5 किलो एक्स्ट्रा तो मिला जाते हैं। यानी 5 किलो एक्स्ट्रा कब मिलते हैं,
जब 20% की कमी होती है, और कितने रुपये खरीदने मिलते हैं, यानी 800 का सामान खरीदते हैं, 800 रुपया की 800 का गेहूं खरीदते हैं, तो जो गेहूं पहले मिलता था वो तो दोस्त मिलता ही मिलता है, और साथ साथ में 5 किलो एक्स्ट्रा मिल जाता है, 1 किलो एक्स्ट्रा कब मिलता होगा, अब देख लो आप, मैंने इससे 5 से भाग दिया तो 1 किलो एक्स्ट्रा का मूल आ जाना है, इतना हो जाना है, 5 एकम 5 कितने बजे, 3 6 यानी 16 25 160 रुपये आ गया, यानी 160 का जब गेहूं खरीदता था तो इस 25% की 20% की कमी की वजह से 1 किलो एक्स्ट्रा मिल जाता था। ये कब मिलता था, जब 160 का खरीदता था, और क्यों मिलता था, इसके 20% की वजह से मिलता था, यानी इसका 20% निकालू जी, मैंने 2 जीरो जीरो काट दिए, 16 दूनी 32, ये 32 क्या आ गया, ये आ गया भाई मेरे नया, और ये कब का है, जब 20% की कमी हो गई थी, यानी 80% का मान ये होगा कि नहीं होगा, होगा, और 100 का चाहिए तो 100 का गुणा। अब आप यहाँ से देखना, ये मैंने 0 से 0 काट दिया, और 8 चौकी 32, यानी ये 0 से 0 कट गया था, 8 चौकी 32 यानी 40 आ गया। ये पुराना मूल्य कितना था, 40 रुपये प्रति किलो था, आ गया। अगला देखो दोस्त, ये है क्वेश्चन, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 18, उसने ये बोला है, एक व्यक्ति अपनी आय का 33 सही 1/3% बचत करता है, यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अब देखना, पहले किसी व्यक्ति की आय होगी, आय, फिर खर्च किया होगा उसने कुछ, मैंने खा से खर्च लिख दिया, फिर बाद में होगी बचत, होगी बचत। अब देखना, 33 सही 3% के फ्रैक्शन का होते हैं 1/3, यानी 1 बचत करता है दोस्त तो 2 खर्च कर लेता होगा तो 3 कमाता होगा, होगा। अब उससे क्या बोला गया है, उसने भाई मेरे ये बोला है कि बचत में 22% की वृद्धि, यानी बचत ये है, बचत में हो गई भाई 22% की वृद्धि, देख लो लिख दिया हमने, और खर्च में 10% की वृद्धि हो गई है, 10 में खर्च की वृद्धि हो गई है, लो। उसने पूछा क्या है, तो आय में क्या प्रभाव पड़ा है, आय की वृद्धि हमें निकालनी है। हमने कहा कि दोस्त मैंने इसमें 2 जीरो लगाई है, लगा लिए। अब देखना, बचत यानी 100 का 22% कितना होना, यानी 22 रुपये एक्स्ट्रा बचाने लगा होगा, बताओ आप। 200 का 20% कितना होता है, देखो 10% हो जाना है दोस्त 20, तो 20% हो जाना है 40, यानी 40 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने लगा होगा, 40 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने लगा होगा, क्लियर। नहीं 20% थोड़ी बोला है, 10% बोला है, तो जाना यहाँ से। अब ये देखना, इसका ये कितना हो गया था, ये 22 रुपये बचाता था एक्स्ट्रा, अब देखना इसका 10% कितना होना है दोस्त मेरी, ये 20 ही तो होना है, यानी यहाँ 20 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने लगा होगा, तो ओवरऑल ये कमाए तो होंगे उसने एक्स्ट्रा, जब तो किया है ये सब, कितने कमाए होंगे एक्स्ट्रा उसने, ये 20 ये कमाए होंगे और 22 ये कमाए होंगे, कितने एक्स्ट्रा कमाए होंगे दोस्त, ये उसने 42 रुपये एक्स्ट्रा कमाए होंगे, ये 42 एक्स्ट्रा कमाए हैं। पहले आय कितनी थी दोस्त, पहले आई थी मेरी 300 थी, और परसेंटेज के लिए दोस्त ये 100, ये मैंने 100 से 100 काट दिए, 0 से 2, और 3 एकम 3 और 3 चौके 12, यानी उसकी आय में कितनी वृद्धि हुई दोस्त, ये हुई 14% की वृद्धि। कौन सा ऑप्शन है, कितनी वृद्धि हुई है, ये हुई भाई मेरे 14% की वृद्धि हुई है। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाना है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन नंबर है दोस्त 119, उसने बोला है, जब चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति चीनी पर अपने व्यय को केवल 25% बढ़ाता है, उसे चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखो आप, ये वही बात है, पहले 100 रुपये होते होंगे खर्च, वृद्धि हुई है 50% की, तो कितने हो गए दोस्त, ये हो गए 150, और करना कितनी चाहता है वो, केवल 25% की वृद्धि, यानी 125 खर्च करना चाहता है, यही तो करना चाहता है। देखो आप यहाँ देखना, वृद्धि हुई कितनी थी दोस्त, 50% की, 100 का 50% मैंने निकाला, उसी में जोड़ दिया, 150 हो गया। ये वृद्धि करना कितनी चाहता है दोस्त, ये करना चाहता है 25 की, 25 का मैंने 25% निकाला और इसी में जोड़ दिया, 125 हो गए। इनका अंतर कितना है, यानी हमें 25 की कमी करनी होगी, कितने से, 150 से, और परसेंटेज के लिए दोस्त ये 100, 25 छक्का 150 और 2 6, 3 बार में, और ये हुए 50, कितना आ गया ये 50/18, यानी 16 सही 2/3%। कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर, क्लियर, सी हो गया सही। अगला देखो,
अगला क्वेश्चन है भाई मेरे 120। उसने बोला है चावल की कीमत में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 450 रुपए में 50 किलो चावल अधिक खरीद सकता है। प्रति किलो चावल का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो ना, उसने क्या बोला है, गौर से देखना है। प्रति किलो चावल का मूल्य, मूल्य यानी पहले का मूल्य, मूल्य बोला कि नहीं बोला, याद करना है। ये 50 किलो एक्स्ट्रा काय खरीद लिया उसने भाई, ये 20% की कमी की वजह से। ये 50 किलो का एक्स्ट्रा मिला है, कितने रुपए में एक्स्ट्रा मिला है ये, यानी 450 की खरीद में जो पहले मिलता था वो तो मिला ही है, साथ साथ में ये और एक्स्ट्रा मिला है। तो 1 किलो कब एक्स्ट्रा मिलेगा, देखो आप यहाँ से, यानी 450 बटे 50, मैंने जीरो से जीरो काट दिया, यानी 9 की खरीद होगी जब भाई मेरे, कितने की, 9 की खरीद होगी तो 1 किलो एक्स्ट्रा मिलना, मिलना कि नहीं मिलना। और क्या मिलना है, इसके 20% की वजह से मिलना है इस 9 के, यानी 9 का 20% कैसे निकलेगा दोस्तों, ऐसे तो निकलेगा, यानी 20 बटे 100, और 9 दूनी 18 और 180 बटे 100, यानी कितने आ गए, 1.8 आ गए कि नहीं आ गए। प्रति किलो कीमत आ गई कौन सी, 1.8। ये कौन सी कीमत भाई मेरे, ये है नई कीमत। कौन सी कीमत भाई, ये नई कीमत है। कब, जब 20% की कमी हुई थी, अपन को चाहिए कौन सी है, पुरानी। यानी कितने का मान है ये भाई, 20% कम होने के बाद का, यानी 80% का मान है भाई। 100 का चाहिए, यानी पुरानी चाहिए, तो 100 का चाहिए अपन को। तो मैंने ये क्या करिए, ये पॉइंट हटाया तो ये जीरो आ गया। ये 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दिए। ये कितना है ये भाई मेरे 18, ये 8, 8 दूनी 16, कितने आ गए यहाँ से, ये आ गए 2, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हासिल बची 2, ये हो जाना है 20, फिर से 8 दूनी 16 और 8 पंग 40, यानी 2.5 रुपये प्रति किलो, 2.25 रुपये प्रति किलो हिसाब से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाना। ठीक है, इस वीडियो में कितने सवाल थे दोस्त, ये थे भाई मेरे 100 से लेके 120 के बीच में थे। अगली वीडियो जो आएगी भाई उसमें होंगे 121 से लेके 140 के बीच में। ठीक है, ठीक, ठीक है। हुआ यार।